लेकिन हम अपने लोगों को मार रहे थे, यह अधर्म था। अब ये धर्म और अधर्म के बीच की कड़ी जो है वो बड़ी पतली सी लाइन रह गई यहाँ पे। अरे भैया 150 करोड़ लोगों का देश है ये, यहाँ MBBS के कॉलेज नहीं खोल सकते? एक ही बार दही जम के वो मतलब वो दही प्रिजर्व रहती है, वो खराब नहीं होती, लेकिन आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हो। आपको एंजाइम हमेशा उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा और वो उसका पेटेंट है। सही है। तो 150 करोड़ लोगों का देश है, अगर हमने 150 करोड़ पेटेंट एक साल में फाइल कर दिए एक साल में 150 करोड़ पेटेंट फाइल कर दिए, यू कैन नॉट बिलीव। सब इंडिया में आ जाए फिर तो ये देश जो है लग लेगी। ये देश जो है ये विकसित देशों की कंट्री की कैटेगरी में आ जाएगा। उस लेवल पे हम लेके जा नहीं पाए। रिसर्च हम उतनी अच्छी करते नहीं है। हम 10 रुपए की चीज को 2 रुपए बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ, दुनिया उल्टा करती है। दुनिया 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए बेचने की कोशिश करती है। डूइंग सम रिसर्च। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें बड़ा सोचना है। कि बाहर के लोग ना बड़ा सोचते हैं यार। हमें एक्यूरेट 3 पॉइंट जो है वो साइड पे मिले कि हमने खुदा भाई 1 मीटर खोदो यहीं पे मिलेगा, वो वहीं मिला। आपने तो पैसा लगाया, लेकिन वो फाउंडर कितनी बार मरा पिछले 5 साल में, ये आपने नहीं देखा। भाई यार क्या हो रहा है यार पॉडकास्ट का? क्या हो गया? इतनी सारी इंक्वायरीज है, इतने सारे सही स्टार्टअप्स आ रहे हैं भाई साहब। ऐसे मुझे लगा कि दुख मत से बोल रही है। अबे दुख मन से भाई, मतलब मैं ना सो नहीं पा रहा हूँ ढंग से यार आजकल। वो तो मुझे भी नहीं दे रहा, क्या होता यार मतलब बाकी में अभी मतलब जिस हिसाब से इंक्वायरीज आ रही है, जिस हिसाब से स्टार्टअप्स आ रहे हैं अभी अपने पास, सबसे और बड़ी बात है पता है क्या? हाँ, इस बार हमारे पास जो गेस्ट आने वाले हैं ना, हाँ, वो बहुत बड़ी तोप है। TEDx वहाँ जा चुके हैं, साथ में हाँ, वो जो कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज, उनको स्पेशल एज ए इन्विटेशन बुला करके काम करवा रही है। और सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं, अराउंड द ग्लोब। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अब की बार हमारा लेवल जो है थोड़ा बढ़ता चला गया। लेवल तो सीरियसली, और अब तो शायद सुने वो कुछ इंटरनेशनल की तरफ कुछ जाने वाले हैं, कुछ है? वही तो, ऐसा भी कुछ है? पॉडकास्ट भी इंटरनेशनल हो गया भाई। है? हाँ। अरे बाप रे, हाँ मैंने देखा यूएस वगैरह में यार अच्छे हमारे यार व्यूज वगैरह आ रहे हैं भाई, सही यूएस में आ रहे हैं। और इसीलिए हम यूएस से पकड़ के लेके आए इस बार। मैं खुद गया था उनको पकड़ने के लिए यूएस। हमको जाना पड़ा एक दिन, इतना कि चलो भाई। कैसे? तैर के गए थे उड़ के नहीं जा पाए थे, फ्लाइट में बड़ी महंगी पड़ रखी थी यार। अरे चलो तो सर आज हाँ के बीच पॉडकास्ट में हम एक नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं, और जो आज के हमारे गेस्ट हैं ये बड़े ही गजब के फाउंडर हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही अलग है बाकी फाउंडर से। बाकी लोगों का मोटिवेशन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पेन पॉइंट से शुरू होता है, इनका बड़ा पर्सनल पेन पॉइंट था। उस पर्सनल पेन पॉइंट को अगर मैं बोलूं तो वो पर्सनल पॉइंट किसी का भी हो सकता है और किसी भी रीज़न से हो सकता है। हम उस बारे में बात करेंगे बाद में कि किस तरीके से उन्होंने उस पेन पॉइंट से एक सॉल्यूशन बनाया, और वो सॉल्यूशन ना सिर्फ आज हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे विश्व में उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें अब अलग अलग कंट्रीज अपने देश में ऑफर कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के लिए। और आज का जो फाउंडर हैं उनके पास उनके खुद के नाम पे कई सारे पेटेंट्स हैं, तो आपको आज उसके बारे में भी नॉलेज मिलेगी कि पेटेंट्स वगैरह को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका क्या फ़ायदा होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में भी कुछ बातें होंगी। बाकी जो भी और भी जो लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उनके बारे में शेयर करेंगे, जहाँ पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एज अ क्लाइंट जुड़ना चाहते हैं एज अ क्लाइंट जुड़िए, एज अ इन्वेस्टर जुड़ना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टर जुड़िए। जिस तरीके से भी आप चाहते हैं, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स भी हैं उनके लिए, उनकी तरफ से। हो सकता है आप में से कोई अगर इंटरनेशनली का जाना चाहता है तो उनको भी वो हेल्प कर सकते हैं, कुछ ऐसा है उनके पास ऑफर। तो अभी हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे सारी चीजें, बट उससे पहले हम बता देते हैं। तो आज का पॉडकास्ट हमारा 2 लोगों ने स्पॉन्सर करा हुआ है, ट्रक सुविधा एंड कॉलर डेस्क। तो इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारे गेस्ट श्री भुवनेश जी के साथ। नमस्कार भुवनेश जी जी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप अच्छा आए। लगा। आज हम लोग थोड़ा इंटरनेशनल फील कर रहे हैं अपने सेट पे। थोड़ा अमेरिका वाली फील आ रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि कॉकरोच जो है ना हमारा बीइंग कॉकरोच, हाँ। वो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे चला गया फ्लाइट में पहुंच करके। नहीं, मैं तैर के गया था, मैं तैर के तैर के गया हाँ, था। मैं तैर के गया था। तो राइट, सर, तो स्टार्ट किया जाए अपने रिवाज के साथ। चीयर्स सर। यूएस से लाए हो ना सर? चीयर्स। इस बारी सर चीयर्स करके। ये हर बार गलतियां करते हैं जो ये सुधारते रहते हैं कि चीयर्स के बाद रखना देखो है। ये ना अब इन सब चीजों में थोड़ा सा हमें पता है ये सर, हम प्रो हो रखे हैं थोड़ा सा। प्रो है। वो सर देखो, इस बार तो सर ये इंडियन वाली चल गई, ठीक है, अगली बार ये वाली चलनी चाहिए सर। अगली बार चाहे हम यहाँ बैठे या अलग से बैठे, हमें तो यूएस वाली चाहिए सर। अगली बार बियर होगा जो हो थोड़ा वहां से अगर हो सकता इस है। बस नेक्स्ट टाइम सिंगल मॉल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया सर। और सिग्नल बॉल के साथ करेंगे। सिंगल मॉल्ट के साथ कर सकते हैं। हाँ। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो सर आप बताइए अपने बारे में कि ये जो मैंने सवाल उठाया था, आपकी कंपनी का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आया आपके दिमाग में, क्यों रखा इस कंपनी का नाम और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ऑनर किया मेरे जो अभी तक के 5-7 साल की जो जर्नी है। इट वाज रियली ऑनर फॉर मी कि आप उसको जानना चाह रहे हैं कि हमने क्या मेहनत की है, क्या किया है। और उस चीज सर में हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे हम लिए प्लेजर है सर, आप जैसी और शख्सियत हमारे पॉडकास्ट पे आ सिर्फ जाए। हम नहीं, बहुत सारे लोग बहुत जानना सारे चाहते हैं आपके बारे में कि आप कैसे ना आप इंडिया से मतलब एक छोटी जगह से स्टार्ट करके छोटे से लेवल से और फिर आप इतना बड़ा कि आज यूएस में आपका ऑफिस वगैरह है। पहले अंग्रेज आपके हमारे ऊपर राज किया करते थे, आज अपने अंग्रेजों को अपने नीचे रखा हुआ है। कैसे ये सब धमाल सब करते चले गए ये सब? एक गाना सुना करते थे हम, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। हाँ, और वो कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन खड़ा करता था कि भाई हम जापानी जूता पहनते हैं और इंग्लिस्तानी पतलून पहनते हैं, हाँ, क्या हम इसका और उस ये जब जिस समय पे आया उस टाइम ये देश जो है सबसे ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट करता था। ओ अच्छा। तो अल्टीमेटली काम हम ही कर रहे थे और नाम उनका हो रहा था। नाम बाहर करा। और नाम जो है वो मेरा जूता है जापानी, और वो भी हम ही कर रहे थे, वो मार्केटिंग भी हम ही कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सही कह रहे। तो बस दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, बस दिल हमारा हिंदुस्तानी रह गया था। तो चीजें जो है कहीं ना कहीं सुनते चले आ रहे थे। वी वाज वेरी इन्फ्लुएंस विद द पीपल कि भाई बाहर की चीजें बहुत अच्छी होती हैं और ये है वो है। तो एक कहीं ना कहीं दिल में था कि भाई बाहर क्या अच्छा है और हमारे देश में जो चीज नहीं है। तो मौका नहीं मिला कभी। वी वाज जस्ट लाइक वर्किंग एज एन इंजीनियर। एक इंजीनियर के तौर पे हमने काम शुरू किया। कहाँ से किया सर आप? I did my engineering from Agra University, Okay. and before that I did my diploma from Pusa, and I can say that I am a good engineer. I love it. I love engineering actually. चलो कोई तो मिला जो तो- हमारे बाबा रणछोड़दास की आत्मा को शांति पहुंचा रहा So है। बिल्कुल। I really love engineering के और एक चीज engineering में एक चीज और होती है कि if you can think deep, you are a good engineer. सो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग एग्जाम से पहले ना डीप थिंकिंग एग्जाम होना चाहिए कि जिसका एग्जाम जो है वो दिस मैन कैन थिंक डीप और नॉट। जो कंपटीशन दे रहे हैं सर वो बड़ी सारे कमेंट डालने वाले हैं कि हम आईआईटी जेई से पहले एक और एग्जाम दे डीप थिंकिंग सर आईआईटी तो एक अपने आप में बड़ा मुझे हम इतने सारे आईआईटी में क्रीम जाती है और जब ये क्रीम बाहर निकलती है इसमें से 90% लोग दुनिया के बेस्ट गधे होते हैं। क्या बात है सर। 90% लोग दुनिया के बेस्ट गधे होते हैं। 10% लोगों के बारे में मैं कहूंगा कि दे आर रियली लुकिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ग्रोथ ऑफ द कंट्री, सॉरी, एंड दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द कंट्री ग्रोथ। और बाकी तो सब नौकरी करने चले जाते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में और वाइट कॉलर जॉब चाहिए उनको बिकॉज दे आर फ्रॉम आईआईटी। और लेकिन वो अपने आप को किल करते हैं, मतलब अपने आप को एक नौकरी में As a talent kill हो रहा एज ए टैलेंट जो है वो हमारा किल हो रहा है। और वो मैं इसको भी- ब्रेन ड्रेन नहीं कहूंगा, ब्रेन ड्रेन बात पुरानी हो गई। वो भी मतलब देखा इंडिया बाहर ही नहीं, मतलब मैं मोस्टली ब्रेन ड्रेन नहीं कहूंगा इसको, ब्रेन ड्रेन पे डिस्कशन करना वो एक अलग कंट्री के लिए वैसे भी नहीं अलग सोच रहा हूँ, cost है। बाहर ही निकल जाते हैं मैक्सिमम। जो टैलेंट है यहाँ का वो भी बाहर जा हाँ, रहा लेकिन वो असली टैलेंट है एक्चुअली। जब वो गया था ना तो वो क्रीम था, है। हाँ, और जब हमने निकाला उसको तो इस तरीके से निकाला कि तो ये जॉब करनी है और अच्छी जगह जॉब करनी है।
और अच्छी जगह का मतलब होता है कि किसी अच्छी कंपनियों में, लाइक द कंपनीज हु आर जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, बट दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया। सो अल्टीमेटली वो वहां जाके उस कंपनी की को बढ़ाते हैं, और वो कंपनी अल्टीमेटली किसी दूसरे कंट्री की होती है। सो दे आर नॉट वर्किंग, दे आर जस्ट लाइक जलियांवाला हत्याकांड सुना है ना आपने? जी हाँ, हमने अपने लोगों को अपने लोगों को ही मार दिया। हाँ, जेनोसाइड। तो और ऐसा नहीं कि वो जान के किया, हमने तो धर्म किया, हम धर्म के रास्ते पे थे कि अपने लोग हमें पैसे दे रहा था, तो उसके मतलब उसके आदेश का पालन करना हमारा धर्म था, है ना। और लेकिन हम अपने लोगों को मार रहे थे, यह धर्म था। अब ये धर्म और अधर्म के बीच की कड़ी जो है वो बड़ी पतली सी लाइन रह गई यहाँ पे। अब इसको देखोगे तो ये काम हम आज भी कर रहे हैं, ये जाने अनजाने में कर रहे हैं। हमारे देश की एमएसएमई जो खत्म होती जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हम उस एमएसएमईज को जानबूझ के किल कर रहे हैं। किल कैसे कर रहे हैं? उसका जो मेन जो कंपनी का जो सप्लायर है, जो मेन कंपनी है, जो मार्केट पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक्सेस रखती है, वो इंडिया की है नहीं, वो बाहर की कंपनी है। दे इन्वेस्ट ऑन देयर R&Ds, दे इन्वेस्ट ऑन देयर पीपल, and we are supplying the very cheapest manpower. Number one, India can supply the cheapest manpower, that's it. And engineers भी हम सबसे सस्ते यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, और वो अल्टीमेटली हमारे अगेंस्ट में ही वो कंपनी काम कर रही होती है। हमारी छोटी छोटी एमएसएमईज को जो है वो मार दिया होता है। ये हम एक्चुअली मतलब ये धर्म और अधर्म के बीच का एक बड़ा पतला सा धागा है इसमें, कि हम जो जिससे पैसे ले रहे थे या जो हमारे परिवार को चला रहा था, है ना, हम उसके आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन वो अधर्म पे था, है ना, और उसके अधर्म में हमने उसका साथ दिया। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये धर्म है या अधर्म मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम हम आज भी कर रहे हैं। जो हमारे जो देश के पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जाके बड़ी कंपनियों में नौकरी करना अपनी शान समझता है। जी जी, बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं छोटी एमएसएमईज को किल कर रहा होता है। That is true. कहीं ये जो लोग हैं, ये हमारे देश की क्रीम हुआ करते थे जब 12वीं में हमारे साथ पढ़ते थे, और उसके बाद जब वो IIT और IIM में चले गए तो उनको बेचारों को एहसास भी नहीं है एक्चुअली, बट दे आर वर्किंग इन द आई कैन से दैट फॉरेन आर्मी में वो काम कर रहे हैं, और वो आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में ही लड़ रही है। सो डीप थॉट एक्चुअली। Yes. कि बात तो सही है, लेकिन सर इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी इकोसिस्टम जो है वो पहले भी नहीं बिल्ड था जब जनरल डायर था, और आज भी नहीं बिल्ड है जो अब हम कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट अपने तरीके से जितनी भी कोशिश हो सकती है वो करती है, बट वो इनफ नहीं है ना। और लेकिन एज एन इस देश के नागरिक होते हुए मेरा भी एक फर्ज बनता है। मैं एक नौकरी छूटी थी, दूसरी नौकरी आराम से किसी फॉरेन कंपनी में जाके कर सकता था। उस टाइम मुझे याद है कि हम बिजनेस क्लास से नीचे सफर नहीं करते थे अगर 4 घंटे से ज्यादा की दूरी है तो। लेकिन अभी अगर यूएस जाना होता है तो हम इकोनॉमी में बैठ के चले जाते हैं। हमें लगता है कि भाई हम 60,000 रुपए की जगह हम 2 लाख रुपए क्यों खर्च करें बिजनेस क्लास में। द रीजन इज वी आर सेविंग आवर मनी राइट नाउ, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर एवरीवन सेव देयर मनी। हाँ, जब एज ज्यादा हो जाएगी तो तब शायद हो सकता है बिजनेस क्लास में जाने का मौका मिले, या कंपनी इस लेवल पे पहुंच जाए कि हमें बिजनेस क्लास में जाने का मौका मिले। वो तो जल्दी हो जाएगा सर, वो तो आप जाओगे ही जल्दी, बहुत जल्दी, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। उम्मीद है एज ज्यादा नहीं होगी वो बिजनेस क्लास में आपके चढ़ने के लिए। नहीं, उम्मीद है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, एंड बट वी आर एट द सेम टाइम वी आर फाइटिंग विद द फॉरेन कंपनीज, वी आर फाइटिंग विद द फॉरेन कंपनीज इवन इन इंडिया। Even our clients are this is due to पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे कि एक गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति हमें इतना पसंद क्यों है कि हम अपने लोगों को घास नहीं डालते हैं उसके सामने। एक मेंटल सेटअप है हमारा कहीं ना कहीं, तो इसे हेलो इफेक्ट के तरीके से देखा भी जाता है कहीं पे कहीं, कि एक पढ़ा लिखा इंसान या एक जैसे कोई सूटेड बूटेड इंसान, हम अपने आप ही एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर में, कि जैसे कोई सूटेड बूटेड है, हम समझ ही जाते हैं कि ये कल्चर्ड भी है, पढ़ा लिखा भी है, स्मार्ट भी है। सर सूटेड, हेलो इफेक्ट। मैं भी तो सूट पहन के आया हूँ सर, हेलो इफेक्ट है ना, मैं सूट पहन के आया और है ना, और बट एज एन इंडियन we are very I'm literally, this is my feeling, I'm very sorry to say that we doesn't like the Indian companies, we like the foreign one,
Yes, इवन ये तो है। अगर मैं आपको बोलूं कि छोटी से छोटी चीजें ले लो, आप शूज ले लो, आप शर्ट ले लो, आप पैंट ले लो, हम आज भी कहते हैं कि यार ब्रांड की लेके आएंगे। हम ब्रांड बना क्यों नहीं सकते? इवन सारी चीजें हम यहीं बना रहे हैं, सारी चीजें हम यहीं बना रहे हैं, इंडिया में ही बना रहे हैं, है ना। वो हमसे ही हम ही बनाने की कोशिश करते हैं और टैग अपना लगा देते हैं। दिल्ली में गली गली में जीन्स बन रही है ना। और हम ही दूसरों का ब्रांड बनाते हैं, उनका बस टैग लगा दिया और IIM से निकल के जाते हैं पढ़ के और दूसरे कंपनी को ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं और उनको ब्रांड बनाते हैं कि भैया हाँ ये दिस कंपनी, आई विल नॉट से एनी नेम राइट नाउ, बट आई say that we are doing the service for the another company. Why we cannot do the same thing for us? एग्जैक्टली। And if we are not capable, that nothing, ऐसा तो है नहीं कि हम capable नहीं है। हम जब हम दूसरे के लिए कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। But we are not doing that. ये तो है, दैट इज लाइक ट्रू। मेरे अच्छा एक चीज और भी है, मैं जैसे मेरे कई सारे दोस्त हैं जो इंडिया से बाहर हैं, ठीक है, तो जब मेरी उनसे बात होती है, अब मैं देख रहा हूँ कि लाइक ना कि जैसे कुछ दोस्त हैं वो कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी देते मतलब बाहर की कंट्रीज में, तो वो पढ़ाते भी हैं, तो या कोई जॉब अब कर रहा है, तो जैसे आपने बोला कि लाइक ना, तो उनको क्या होता है कि एक तो इंडिया में क्या होता है कि लाइक ना कि अगर बाहर चले गए हो तो वो लड़का बाहर है मतलब कि वो अच्छा है ना। जैसे मैं भी पहले इंडिया से पहले बाहर था, तो जो रिस्पेक्ट मेरे को मिलती थी भाई, वो उस टाइम पे जो मेरे को रिस्पेक्ट मिली ना वो गजब ही थी। लेकिन उसके बाद वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो पैसे की रिस्पेक्ट वो नहीं, पैसे की भी नहीं है ये भाई। अगर आप देखो कनाडा वगैरह का कल्चर देख लो कि लेकिन जितने पंजाबीज हैं आप देखो, मतलब मैं लखीमपुर छोटी सी जगह से हूँ, ठीक है, लखीमपुर के अगल बगल के जैसे पलिया और पीलीभीत वगैरह, तो उसको मिनी पंजाब बोला जाता है। आप उस रूट पे निकल जाओ, आपको कई सारे ना वो ओवरसीज वाले, आपको एजुकेशन वाले जगह जगह गांव के अंदर लगे हुए हैं और बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सरदारों के पास पैसा बहुत है, जमीन बेची, कनाडा भाग गया। और कनाडा बोलते हैं वो उसको, कनाडा बोलते भी नहीं है, कनाडा उनको जाना होता है, जमीन अपना बेचा और वहां पे मतलब उनको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि फॉरेन चले जाएंगे तो बस उतने में ही उनका नाम हो गया। फॉरेन में कर चाहे कुछ भी रहे, बट उनको फॉरेन जाना है। तो वो एक ट्रेंड हमें लगता है कि हमारे एक माइंडसेट है। अच्छा, और जब उनसे बात करो तो वो ये बोलते हैं, आप मुझे करेक्ट करना है थोड़ा, अगर आप इससे कुछ इस पॉइंट पे अगर आप अपने व्यू दे सकें तो वो भी मैं जानना चाहूँगा आपका क्या व्यू है। अगर उनसे अगर बोलो कि यार तुम लोग अगर ऐसा कर रहे हो कि लाइक बाहर के कंट्री में जाके और फिर वहाँ के तो कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, तो बोलते हैं कि नहीं देखो पैसा भी तो भेज रहे हैं हम इंडिया में। तो हम बात करते हैं कि दिस इज एन इंडिविजुअल अप्रोच एक्चुअली, है ना। और एक इंडिविजुअल अप्रोच और एक सामाजिक अप्रोच में फ़र्क है। इंडिविजुअल अप्रोच जो है वो हमारे अब्दुल कलाम साहब ये कहते कहते बेचारे जो है वो स्वर्गवास हो गया उनका, और उन्होंने हमेशा कहा कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो। हम बड़ा नहीं सोचते हैं, हम हमेशा छोटा सोचते हैं। बोले यार मैं भेज तो रहा हूँ लाख रुपए महीने के, क्या दिक्कत है आपको? और ये मैं कंट्री के लिए भेज रहा हूँ। अरे यार कंट्री के लिए नहीं भेज रहे हो आप सर, यू आर जस्ट सेंडिंग दिस फॉर योर फैमिली and you are working against this company, against this country. मतलब जितना भेज रहे हो उससे ज्यादा तो आप उनको, और मतलब वो आप एक तरह पीनट भेज रहे हो। आप इस कंट्री के अगेंस्ट में जितना नुकसान कर दे रहे हो, हाँ, जाने अनजाने में, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है सर, और वो आपको पता नहीं है, वो आप समझ भी नहीं पा रहे हो। हम यूक्रेन में कितने लोगों को रेस्क्यू किया हमने, अभी कितने स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया, MBBS वाले। अरे भैया 150 करोड़ लोगों का देश है ये, यहाँ MBBS के कॉलेज नहीं खोल सकते? यहाँ तो इतनी लावारिस लाशें हमें मिल जाती, मतलब जलाई जाती हैं। अरे उस पर रिसर्च करना शुरू कर दो मेरे भाई। बिल्कुल सही बात है। हम उन्हें जलाने के लिए भी लोग नहीं है यहाँ पे। इतने लोगों का देश है, इतने लोगों को मतलब, तो और MBBS तो भैया बिल्डिंग की कमी है हमारे पास, ना पुराने हमारे इतने महल पड़े हुए हैं, किसी राजा को बोल दोगे तो हर एक काउंट्री में एक राजा हुआ करता था, है ना। 64 काउंट्री तो आपके उत्तर प्रदेश में ही है। तो जब इतने उसको किसी को सारे महल खाली पड़े हैं, है ना, उनको हॉस्पिटल बना दो ना मेरे भाई, रिसर्च सेंटर बना दो, उनको मत बनाओ। हाँ, रिसर्च सेंटर बना दो। लेकिन हम बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं यूक्रेन, क्यों भेज रहे हैं? है ना, कहीं ना कहीं देयर इज अ इंटेंशन एंड देयर इज अ लैक ऑफ। तो कहीं ना कहीं इस बात से तो ये समझ में आया कि सर कि ये जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम की ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है अभी भी। इकोसिस्टम मैनेज नहीं है। देयर आर 2 ब्रदर फ्रॉम द सेम मदर आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, ये वाली कंडीशन है ना। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट जो है वो शिपिंग डिपार्टमेंट से बात नहीं कर रहा है,
प्रॉब्लम ये है। आप सर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए पहले, हाँ, हम उस मैं- बात पे आते हैं हाँ, हाँ। कि एग्जैक्टली वो अलग चला। आपका विजन नहीं, बट ये भी जो डिस्कशन है ये भी बहुत जरूरी है सर। एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आई जॉइंड एन एनर्जी सेक्टर। आई वाज वर्किंग इन हाइड्रो पावर और वहाँ पे भी हम बहुत सारे इनोवेशन करते थे, लेकिन उस टाइम इनोवेशन को हम जुगाड़ बोलते थे। और इवन उससे नहीं, मैं तो मतलब बचपन से ही कुछ करते आ रहे थे। मुझे याद है हमने इस दुनिया की सबसे पहली बकरा गाड़ी बढ़ाई थी, जब गाड़ी जो होती है ना, बकरे गाड़ी है ना, बकरा बांध दिया था एक गाड़ी के ऊपर, हाँ, है ना, और उसको दुनिया की पहली बकरा गाड़ी बनाई थी जब मैं 5-6 साल का था। तो हमने वो मम्मी जो जिस पट्टे पे बैठ के वो कपड़े धोया करती थी, उस पट्टे में हमने 4 बियरिंग लगाए और 4 बियरिंग लगा के उसको आगे एक बकरा बांध दिया, उसको रस्सी से बांध दिया और उसको पूरे गांव में दौड़ा रहे थे। तो सही है। इट्स अ काइंड ऑफ इनोवेशन जो हम आज भी करते हैं। आज भी गांव में इतनी सारी इनोवेशन है। दूध कैसे उबालना है, दूध को कैसे प्रिजर्व रखना है, दही कैसे निकालनी है। हमारे यहाँ गाँव है, वहाँ दही ऐसी जमती है कि अगर आप गड़े को उल्टा कर दोगे तो दही निकलेगी नहीं। अच्छा, इतनी गाड़ी होती है? इतनी गाड़ी दही है और वो वही उसी गाँव में बनती है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो है, बिल्कुल है ना, बट वी आर नॉट कनेक्टिंग दिस टेक्नोलॉजी टू अदर वर्ल्ड कि भैया हम ना तो उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं ना हम उसको और ये चीज़ जो है वो मतलब जैसे कहते हैं जुगाड़, हम बोल देते हैं उसको कि भैया ये तो गांव है, यही बनाता है वहाँ पे। ऐसे जुगाड़ अगर आपको चाहिए तो इतना लॉन्डो के जो है बॉयज हॉस्टल में घुस जाओ तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे जुगाड़ बट मिलते दीज आर पेटेंट्स। आपको मालूम है जो दही जमाने का मैंने आपको ये बताया, हैं। हाँ, एक दही का एंजाइम एक कंपनी बनाती है, अमेरिकन कंपनी, और वो जितने बड़े दही बनाने वाले लोग हैं उन सबको सेल करती है। अच्छा, और वो एक ही बार दही जम के वो मतलब वो दही प्रिजर्व रहती है, वो खराब नहीं होती, लेकिन आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हो। आपको एंजाइम हमेशा उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा और वो उसका पेटेंट है। सही है। तो आप सोचो हम अपने जुगाड़ को पेटेंट नहीं बना पाए। हाँ, मैं तो मेरा जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जितने भी लड़के हॉस्टल में बैठ के सुन रहे हैं, भाई तुम लोगों में बहुत सारे जुगाड़ है यार। है, तुम लोगों ने पता नहीं कितने कितने लॉन्डो ने जुगाड़ कर रखे थे, हमने भी बहुत सारे जुगाड़ करे थे। मार्केट तगड़ी है, पेटेंट करो भाई अपने अपने जुगाड़ों को। पेटेंट कराना बहुत जरूरी है। पेटेंट आप कराओगे तो मतलब आप सर से कनेक्ट करना उसके अगर लिए। आप ऐसा नहीं, पेटेंट के लिए आपको प्रोडक्ट की जरूरत है। इफ यू हैव एन आइडिया, डू पेटेंट ऑफ दैट आइडिया। राइट, आपके पास आइडिया है तो करो, पेटेंट कर लो, ठीक है। वरना कोई और करके ले जाएगा तो फिर आप 20 साल तक उसको बोलोगे हाथ यार धो ये बैठोगे। कच्चे तो हम भी ऐसे सुखाते थे, हाँ। अब ये पेटेंट हो गया, अब सुखाऊंगा तो पैसे लगेंगे। कोई और नहीं गया तो वाला तो ऐसे साउंड करा कि ना लड़की पे मेहनत हमने करी, शादी कोई और करके इंजीनियर ले गया। तो वही ऐसे तो ना हॉस्टल से तो बड़े सारे पेटेंट निकलने वाले हैं। जैसे निखिल हैं? कच्चे कैसे उल्टा सिखाता है, उल्टा करके फिर पहन लेता है बार बार। अच्छा, हमें ना निखिल कैमरे के पीछे बैठा हुआ है। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि पेटेंट कराना कितना बड़ा काम है। और हम एक्चुअली क्या है कि इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द गाइज आर इंट्रोवर्ट, तो उनको डर लगता है एक लाइन क्रॉस करने में, कुछ भी नया गलत ना हो जाए, क्योंकि हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि कहीं हम कुछ नया करें और गलत ना कर दें। लेकिन पेटेंट जो है ना, आपके दिमाग में कुछ भी आता है, XYZ वॉट एवर यू थॉट, भैया उसको किसी भी पेटेंट अटॉर्नी के पास जाके उस थॉट को डिस्कस कर लो और उसको फाइल करके जरूर डाल दो। ये 150 करोड़ लोगों का देश है। अगर हमने 150 करोड़ पेटेंट एक साल में फाइल कर दिए, एक साल में 150 करोड़ पेटेंट फाइल कर दिए, यू कैन नॉट बिलीव। सब इंडिया में आ रहे हैं फिर तो। ये देश जो है, लग लेगी। ये देश जो है, ये विकसित देशों की कंट्री की कैटेगरी में आ जाएगा गुरु। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिर सही। एक नई कैटेगरी डेवलप, सुपर डेवलप्ड। अच्छा, हमारे पास डेवलपिंग के ऊपर हमारे एक नया पास concept हमारे है। पास सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है बिल्कुल, सबसे ज्यादा ब्रेन है, जितनी जनसंख्या उतने ब्रेन। है ना। नहीं, ऐसा हम गूगल रैंकिंग किसी कंपनी की ऐसे बढ़ा सकते हैं। आप फिर से निखिल को आप नहीं, मैं उसको हाँ। Anyway, हाँ। हम किसी भी कंपनी की गूगल रैंकिंग ऐसे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि हम 150 करोड़ हैं। हमारी पावर बहुत तगड़ी है। हम करीब करीब 20% है दुनिया का, करीब बिल्कुल। करीब 20% है। तो इसको यूज कैसे करना है, वी नीड टू थिंक ऑन दैट, द गवर्नमेंट नीड टू थिंक ऑन दैट। और मुझे लगता है कि हम अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट सोच रही है बड़े राइट ट्रैक पे है। हमें जब मैंने बिजनेस शुरू किया था हमें कुछ नहीं पता था, हमें ये नहीं पता था कि स्टार्टअप होता क्या है। ये बिजनेस जब शुरू किया तो एक कंपनी से निकाल दिए गए थे,
अमेरिकन कंपनी से, और उसके बाद में हम दूसरी नौकरी देख रहे थे कि भाई एक से निकल गए, दूसरी नौकरी कर लेते हैं। जब दूसरी नौकरी इतनी जल्दी तो मिलती नहीं है सीनियर पोजीशन पे, तो वो मिल नहीं रही थी। इन बिटवीन वन ऑफ आवर कलीग, जिसको हमने ही निकाला था, मेरे पास में ही बैठता था वो हमेशा, 1.5 साल वो मेरे साथ में ही बैठा, और ही वॉज जस्ट यंग इंजीनियर फ्रॉम मैकाट्रॉनिक्स। मेरा कोई रिलेशन नहीं था उससे, लेकिन कलीग तो एक कलीग होता है ना। तो ही टुक सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन, के उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। अच्छा, ये सुसाइड करना मतलब बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन ही वॉज आस्किंग मी अगेन एंड अगेन कि भाई सर मेरी कहीं नौकरी लगवा दो। अब मेरे पास अपनी नहीं थी तो उसकी कहाँ लगवा था। तो लेकिन एक बार उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने वो फ़ोन पिक नहीं किया, आई वॉज ड्राइविंग कार, तो मैंने कहा शाम को बात कर लूँगा, और मुझे पता था कि वो नौकरी मांग रहा होगा शायद, मतलब और जब उसने फ़ोन किया उसके कुछ समय बाद ही उसने ही टुक दैट। और ये टर्निंग पॉइंट था, मतलब दिस वाज द, मतलब दैट डे आई थॉट कि व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑल ब्लडी स्टफ, एंड किसके लिए कमा रहे हो यार। मतलब अगर उस दिन अगर वो फोन शायद अगर उठा लिया होता तो शायद थोड़ा कंसोलमेंट हो जाती। तो हाँ, वो मतलब उठा लिया होता तो बच जाता, मैं बचा लेता उसको, है ना। मैं मतलब, और मैं उसको जो एक्ट उसने किया मैं वो शायद वो ना करने देता। हाँ, तो और इतनी तो मतलब मेरा बात सुनते हैं लोग, है ना, वो मानता भी था मेरी बेचारा, ठीक है, लेकिन So this is the your turning point जहाँ से दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट। आपको ये मोटिवेशन आया। देयर आफ्टर आई कलेक्टेड माय होल, जितना भी पैसा मैंने पूरे जीवन में कमाया था तो उस समय तक वो इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके जो है आई स्टार्टेड टू बिल्ड समथिंग व्हिच वाज नॉट इन इंडिया, एंड दिस विजन ड्रिवन टेक्नोलॉजी, माय कंपनी नेम इज बीइंग, वो इसीलिए रखा उसको कि हम इसमें वही चीज़ बनाएंगे जो इस देश में नहीं है। हम कोई मतलब एक परचूनी की दुकान खुली हुई है और दूसरी नहीं खोलेंगे। तो वंडरफुल सर। ये मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि लाइक ना कि मैं लकी हूँ कि मैं सर को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और मैं एक बार मैंने सर को भी फ़ोन करके बोला भी था ये बात, और ये बात मैं फिर से बोलूँगा यहाँ पे कि सर मतलब जैसे ना जिस तरीके से ये काम करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, मैंने सर को एक बार बताया था कि कई बार ऐसा होता है जब मैं कभी किसी सिचुएशन में फंसा होता हूँ ना, तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर सर अगर होते तो कैसे बिहेव कर रहे होते, और मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली इनको। सर का अगर आप कभी आप अलग से कभी मिलो ना, तो उनके जो थॉट्स है, उनका बात करने का तरीका है, जिस तरीके से वो देखते हैं चीज़ों को, भाई बहुत अलग है इनका, और मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। चाहता हूँ कि ये तरीका जो है आज हमारे व्यूवर्स भी देखें, हाँ, सो दैट कि भाई उनको भी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये हिम्मत मिल सके कि अगर काम करना है तो डाउनफॉल्स तो आएंगे, लेकिन उस डाउनफॉल्स को ओवरकम कैसे करना है, ये टेक्निक थोड़ा सा डाउनफॉल को ओवरकम नहीं करना चाहिए, हाँ ये टेक्निक सिखाओ। डाउनफॉल को एंजॉय करो यार, मतलब डाउनफॉल को ना मजे से लो, और ये तो आएंगे यार, है ना। अच्छा, डाउनफॉल नहीं आएंगे तो अपवर्ड होगा ही नहीं, तो अगर अब जाना है तो डाउनफॉल तो झेलना पड़ेगा ना। अच्छा, अब झेलना नहीं है उसको, है ना, उसको एंजॉय करना है। और एंजॉय के दौरान में अच्छी चीज़ ये होती है कि जो लोग आपके साथ चिपके होते हैं ना फालतू में, वो चले जाते हैं। अच्छा, जब डाउनफॉल आता है ना, तो डाउनफॉल में आपको अपने और पराये का पहचान हो जाती है। जो अपने होते हैं वो खड़े होते हैं आपके साथ में, और जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वो निकल देते हैं। ये तो है। तो डाउनफॉल आपको अच्छा जरूरी भी हो। एक चीज बड़ी, मैं तो बहुत ही फेलियर है, मैं तो फेलियर का बादशाह हूँ। तो टेक्नोलॉजी में भी चीयर्स फॉर दिस फेलियर के बादशाह के ऊपर Yeah. एक बार तीनों लोग आ जाते हैं भाई साहब, ये जरूरी चीज है। चीयर्स के बाद। चीयर्स। तो जो फेलियर्स है ना, ये तो पहले दिन से ही स्टार्ट होते हैं सर। पहले दिन से हमें लगा कि भाई मैं बैंक के पास जाता हूँ, तो मुझे लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी में बना रहा हूँ, अच्छा आपको एस्टिमेशन तो कुछ होता नहीं है, आप टेक्नोलॉजी के व्यक्ति नहीं थे, आपको पता ही नहीं बनेगा कैसे। आई वेंट टू कि मुझे पता लगा कि बैंक जो है ना वो पैसे देता है, तो मुझे लगा मैंने 50 लाख रुपए बहुत होते हैं, वो तो बच जाएगा ही। अच्छा, मैंने बढ़िया सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उसके कैलकुलेशन भी करी, मार्केट आइडिया था नहीं, क्योंकि मैग्नेट कितने की आ रही है, इंडिया से लेनी है मैग्नेट, हमारे लिए तो
वो ट्रेन के नीचे कोयला रख के तब बना लेते थे। इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो वो एक अलग जुगाड़ था, लेकिन वो एक्चुअली मैग्नेट तो कमर्शियल टूल में नहीं चलती ना। हाँ। फिर बाद में पता लगा कि वो चाइना से आएगी। तो पूरी दुनिया में मैग्नेट केवल चाइना से ही मिलती है। हाँ, अच्छा। नियोडियम जो है वो चाइना में ही मिलता है पूरी दुनिया में। ओके। तो सही है। मतलब अच्छा, फिर जब हम इसमें घुसे बनाने के में, भाई अब पता नहीं था, हमने कभी हाथ भी नहीं लगाया टूल को, देखा जरूर था, हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि भाई इसको हम बना पाएंगे। और जैसे ही हम घुसे उसके बाद में, तो हम पहले अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बैंक को दी, और बैंक को रिपोर्ट देने के बाद में पता लगा हमने छोटी सी रिपोर्ट दी थी, बैंक ने एसेस कर लिया, हमारे पास कोलेटरल कुछ देने को थे नहीं, 50-1 लाख रुपए का रिपोर्ट का हमने बना के दिया पूरा कि भाई हम ये इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे। उन्होंने कहा भाई 2 दिन बाद आ जाना, हमने इसको मीटिंग में रखेंगे, अपने जो हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग है, और उसके बाद में फिर हम आपके प्रोजेक्ट को डिसाइड करेंगे। तो 3 दिन बाद गया तो पता लगा वहाँ पे जो है उन्होंने वो रिजेक्टेड करके मुझे वापस कर दिया। ओके। और उसके बाद बड़ा एक वो लगा, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। देन आई टॉक टू 2-4 CA से बात करी, गुजरात में था मैं, वडोदरा में, तो मैंने अपने CA से बात करी, 2-4 जगह और बात करी, तो उन्होंने मुझे 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवाया, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे ऑफर किया 5 करोड़ रुपए देने का। अरे बाप ऑन द सेम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ऑन द सेम प्रोजेक्ट। बोले हम 5 करोड़ आपके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। मैंने उनसे मांगा ही नहीं। तो अब तक जो 50 लाख रुपए का स्तर था मेरा, वो 5 करोड़ तक पहुंच गया था। बाप। मैंने पैसे लिए नहीं थे, पैसे थे भी नहीं कहीं पे, लेकिन मेरे मेंटल दिमाग में जो है ना वो एक स्तर आ गया था कि जो 50 लाख रुपए पे था 10 गुना बढ़ गया, कि वो 10 गुना बढ़ गया था कि 5 करोड़ मिल जाएंगे। अब मुझे लगा नहीं यार 5 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना भुवनेश फटाफट से, तो मैंने 5 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताई। अच्छा। है ना। और फिर लगा कि मैं तो इस 5 करोड़ में 3, 4, 5, 6 टूल बना सकता हूँ। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार एक टूल से तो भुवनेश काम भी नहीं चलेगा, एक टूल बना के करोगे क्या, कोई लेगा भी नहीं इसको। तो देन वी कन्वर्टेड कि भैया हाँ अब इस पर एक काम करो कि अब 5 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद में IIM में आया। IIM में मैंने बोला, तो हमारे एक इंक्यूबेशन CEO थे, उनको बताया कितने पैसे चाहिए, मैंने कहा 5 करोड़ चाहिए सर। अभी 1 करोड़ में काम चल जाएगा। तो मैंने कहा मुझे उस दिन लगा, मैंने कहा तुरंत पैसे मिल जाते दिखा सर। तो मैंने हाँ चल जाएगा सर, अभी HPCL से दिलवा दूंगा मैं आपको। मैंने कहा HPCL से ऐसे कैसे मिल जाएंगे मुझे पैसे? क्या बात है, मतलब तुरंत, मतलब आई वाज नॉट अवेयर एट ऑल। ऐसा तो नहीं बोला कि शाम तक मिल जाएंगे? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। तो ये था मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। तो देख रहे हैं अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिटेड मैसेज। तो फिर मैंने HPCL में, मतलब नेक्स्ट वीक HPCL में एक प्रेजेंटेशन दी, उसमें सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद में हमारे यहाँ गवर्नमेंट प्रोसेसेस बड़े लंबे हैं। मैक्सिमम स्टार्टअप मुझे लगता है कि उसी चक्कर में मर जाते हैं। बस सर ये अभी मत छेड़ना, अभी बस ये मत छेड़ना, रो पड़ेगा। अभी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो कितने तो स्टार्टअप बेचारे मरते हुए देखे मैंने खुद गवर्नमेंट की वजह बहुत सारे आइडियाज जो है वो उसी लेवल पे मर जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, रीजन क्या है कि यहाँ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ड्रिवन है, इंडिया सरकार से चलता है। तो ऊपर सरकार बैठी है, नीचे PSUs बैठे हैं, बाकी MSMEs, ये जितने भी स्तर, ये सारे लोग हैं, ये सब इन्हीं के लिए काम करते हैं। मैक्सिमम एक्सपोर्ट हमारा जो है वो उतना उस लेवल पे हम लेके जा नहीं पाए। रिसर्च हम उतनी अच्छी करते नहीं है। हम 10 रुपए की चीज़ को 2 रुपए बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ, दुनिया उल्टा करती है। दुनिया 10 रुपए की चीज़ को 1000 रुपए बेचने की कोशिश करती है, डूइंग सम रिसर्च। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा। अरे सर नहीं, ये पॉइंट हम, हाँ वैसे मैं समझ गया हूँ, बट आप अगर एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा है। दूध आता है आपके यहाँ पे? जी बिल्कुल। कितने रुपए किलो? अभी मैंने वो कितना है अभी? 55-60 रुपए है। 55-60 रुपए। ऐसे ही मतलब मैं अब अगर वो फ्लेवर्ड मिल्क पिया आपने, वो 100 ग्राम में जो मिलता है, हाँ कितने रुपए का मिलता है? 70-80 आई थिंक। वो कितने रुपए किलो आता है? 30 रुपए की तो बॉटल आती है ना। 250 रुपए किलो हो गया। वो 250-300 रुपए किलो चला जाता है। हाँ तो ये फ्लेवर्ड वाला जो स्तर है ना, वो रिसर्च का है। बिल्कुल है वो दूध ही जो आप पी रहे हो, लेकिन उसको 260 रुपए से लेके 300 रुपए में कैसे बेचना है, ये हमको नहीं आता है। और इसमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। रिसर्च जो है वो कहाँ इम्पोर्टेंट है, आप चीज़ें बना रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चीज़ें कितने रुपए में बेच रहे हो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको उसके लिए मार्केट से हट के सोचना पड़ेगा। सर फिर वो 1 करोड़ तक क्या हुआ? तो 1 करोड़ उन्होंने अभी कहा कि भाई 1 करोड़ मिल जाएंगे। फिर उसके लिए मैंने HPCL में चक्कर काटे। तब तक आई केम टू गेल, तो मैं भुखमरी के हालात पे पहुंच गए थे।
1 करोड़ के इंतजार में। हाँ 1 करोड़ के इंतजार में कंडीशन ये हो गई थी कि बच्चे को बोल दिया था कि वाइफ को लिटरली बोल दिया था मैंने कि भाई मेरे पास इस तो मकान के किराया देने के पैसे नहीं है, गुजरात में तुम घर चले जाओ, पिताजी जो है गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनकी पेंशन वेंशन आ रही है तो कुछ तो चल जाएगा, और इस बच्चे को जो है वो सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देना, तो 10-12-15 रुपये फीस जा रही होगी वहाँ पे आज भी, तो ये वहाँ पढ़ लेगा, है ना, और मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। तो हमारे खानदान में वो एस्ट्रोलॉजी होती थी, तो मैंने कहा किसी मंदिर में जाके कुछ कथा वथाई कर लूँगा तो कुछ ना कुछ कमाई लाऊंगा। तो मतलब ये सिचुएशन तक पहुँच गए थे, ये स्तर जो है ये पहुँच गया था। मीनवाइल जो है मैंने एक बार क्या किया कि टूल को गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल के गेल में आ गया। तो HPCL वाले पैसे दिए? HPCL तो चल ही रहा था, वो पैसे मतलब वो पैसे वैसे नहीं आए। कितना टाइम हो गया सर इस चीज को HPSCL ये चलते? 2018 की बात है हो गए बेसिकली। 6 साल से पैसे आ रहे 1 करोड़। नहीं अच्छा, अभी तक वो चल मतलब ना फिर वो बंद कर दिया मैंने। अच्छा, वो लिस्टिंग फिर मैंने मतलब कितना टाइम लगे? उन्होंने बंद कर ना मैंने नमस्ते करी, मैंने कहा सर आप अच्छा, मुझे, मैं तो सर घर बहुत से- मेहनत कर ली, इस 1 करोड़ रुपए को मैं खर्च कर नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस चक्कर में आपका कितना समय बर्बाद हुआ उस समय जब करीब तुमने 3 महीने लूज किए, 3 3 महीने? महीने लूज किए, लेकिन आई थैंक टू गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दे वाज वंडरफुल गाइस। और लेकिन एक दूसरा रीजन भी था कि जो टेक्नोलॉजी में बना रहा था उस पे गेल जो है करीब 10 से 15 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर चुका था, और वो टेक्नोलॉजी बन नहीं पाई थी उन पे, मतलब जिसके साथ भी वो काम कर रहे थे कि इंडिया वो ये एकेडमिया और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में वो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, काफ़ी सारे पैसे खर्च कर चुके थे लेकिन वो नहीं बन पाए थे। और उन्होंने मेरे अंदर जो स्पार्क देखा, तो गुरु आप भरोसा नहीं करोगे, मेरे पास अगले 1-1.5 महीने के अंदर पैसे आ गए थे। अच्छा, और गेल वॉज लाइक भुवनेश कितने पैसे चाहिए तुमको बताओ, है ना, वी विल गिव यू द टेस्ट, हम इनिशियली टेस्टिंग के लिए आपको देंगे और उसके बाद में फिर हम आपको और भी सपोर्ट करेंगे। तो और गेल बड़ा है, 20,000 किलोमीटर पाइपलाइंस हैं गेल के पास। 20,000 किलोमीटर? इस देश में गैस की पाइपलाइन कोई रन कर रहा है तो वो गेल कर रहा है। अच्छा, तो हमने गेल ने जब हमको फंडिंग स्टार्ट की तो हमने फिर वो टूल पे R&D करना, मतलब R&D हम पहले ही कर चुका था काफ़ी सारी, तो पढ़ता ही रहता था, रिसर्च पेपर पढ़े मैंने दुनिया भर से चीज़ें इधर उधर से उठाई, अपनी रिसर्च करी कि इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे होगा। रोबोटिक्स में 3 पार्ट होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। मैकेनिकल पे तो मुझे भरोसा था कि यार मैं मैकेनिकल तो इंजीनियर अच्छा हूँ, तो मैं मैकेनिकल तो संभाल लूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम जानते थे, वो हमारे जो टीवी सही करता था कॉलोनी में तो अब उससे ऊपर किसी को जानते नहीं थे यार। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टीवी से ही करता था। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उसी को जानते थे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स तो यही है। वो इलेक्ट्रिशियन है? हाँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिकल वाला सुन होता है। करके मुझे अपने पापा का एक किस्सा याद आ गया कि हमारे एक दोस्त थे, तो वो IIT कानपुर के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग थे। तो एक दिन शायद पता नहीं हीटर खराब हो गया या पंखा, पापा ने उसको तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, जरा देखो इसको। तो घर में इतनी ये भी तो बोला हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टोरी बड़ी वैसी है। मैं टीवी वाले के पास गया, मैंने कहा यार तू तुम्हारी जरूरत है, हाँ, मैंने कहा हमारे पहले इंजीनियर हो। तू मैंने कहा ये बना देगा? तो बोला क्या बनाना है सर? मैंने कहा यहाँ से इतने सारे सेंसर हैं, इनका डाटा कलेक्ट करना तुझे बस। ये तो वो रॉकेट सिंह वाली वो मूवी नहीं है? ये तो वही वाला रॉकेट सीन। को टेढ़ा करके देख लेना, कर दिया, ये वैसा ही था। ठीक है, अब ये दूसरा फेलियर था यार, ये बड़ा फेलियर था मेरी थी, है ना, मतलब इट वाज अ फेलियर। आप सोचो कि कैसे कैसे फेलियर्स हो रहे थे, और नोइंगली अननोइंगली आई वाज नॉट अवेयर अबाउट, है ना। लेकिन वो तो मुझे लगा कि भगवान ने 10 बार मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया, क्योंकि मेरी इंटेंशन ठीक थी यार, है ना। मुझे लगा कि मेरी इंटेंशन ठीक है, मैं इस कंट्री के हित के बारे में सोच रहा हूँ, मैं साला हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो टीवी वाला वो बोलता है यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरा बॉस है एक, उसके बाद चलते हैं सर। वो उसके पास लेके गया, बोले उसके पास वो करता रहता है सर बहुत सारी रिसर्च। तो उसके पास गया मैं, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसने रास्ता बता दिया। वो बोले सर आप एक कंपनी है उसके पास चले जाओ, वो बच्चे काम करते हैं ऐसा ही। आई वेंट टू दैट बॉयज, वो बड़े गर्मी में बोले सर, मैंने कहा ये हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। फिर उनसे दोस्ती भी हो गई, तो उन्होंने शुरुआत करी लेकिन वो कर नहीं पाए। दैट वाज अ फेल्ड प्रोजेक्ट। उसमें हमने 4 महीने खर्च किए और डाटा कलेक्शन नहीं कर पाए। 4 महीने खर्च किए, और मुझे याद है कि
वो 4 महीने में मैंने सीखा बहुत। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं पता था, लेकिन वो जब 4 महीने लगाए तो मुझे उसमें समझ में आ गया कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है और ये काम होगा कैसे। वो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, दूसरा तो करेगा, लेकिन अब मुझे ये पता था कि ये होगा कैसे। ओके। तो ये फेलियर, ये एडिशन वाली राह पे निकल पड़े आप। हाँ, मतलब ये 33% से नीचे 32% वाला फेलियर था, लेकिन मेरे लिए तो ये 32% का गेन था। बिल्कुल। तो आप उसको कैसे लेते हो फेलियर्स को, दिस इज मच इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। अब ये 32% सीखा, फिर मैंने ये सेम कहानी जो है, अब वो कहानी इंप्रूव हो गई थी। अब वो सेंसर नहीं रहे थे, सेंसर का डेटा कलेक्शन नहीं रहा था। तो गेन इसमें आपके साथ था तब तक, लेकिन हाँ, गिल ने पैसे दिए थे हमको, टेक्नोलॉजी में आई वॉज डूइंग, है ना, हम और मेरी टीम जो थी, जो उस टाइम थी, वो काम कर रही थी। तो इस तरह दिमाग का बढ़ गया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खाली, तो पहले तो मैं कह रहा था भाई सेंसर चाहिए और डेटा कलेक्शन यूनिट चाहिए। अब वो डेटा कलेक्शन यूनिट छोड़ छाड़ के जो है ना, फिर हम आ गए थे कि सेंसर चाहिए, ये वाला कंट्रोलर चाहिए, ये वाला प्रोसेसर चाहिए, अब ये इसका क्या बनेगा कैसे, ये बता। मोर स्पेसिफिक है ना। अब ये बताने लगे हम लोगों को, तो उसी लेवल के लोगों में जाने लगे। समवन टोल्ड मी कि इंटेल का एक प्रोग्राम चलता है भैया, उसमें अप्लाई करो और इंटेल आपको सपोर्ट कर देगा। इंटेल ने करीब 2000 स्टार्टअप्स एप्लीकेशन आई, उसमें से 10 चुने गए विद मल्टीपल राउंड्स, है ना। और लकीली जो है भुवनेश उसमें से था, मतलब द वीरिटी उसमें से एक था। वाह, तो बहुत बड़ी बात है। इंटेल ने हमारे लिए स्पेशली प्रोसेसर डिज़ाइन किए, उनकी एक टेक्निकल टीम हमारे साथ लगी सीनियर लेवल की, और उन्होंने हमें डाटा कलेक्शन यूनिट दी, और थैंक टू दैट कंपनी। और उसने तो मतलब जितने भी सेंसर्स थे, कौन सा कंट्रोलर लगना है, कैसे करना है, डाटा कैसे कलेक्ट होना है, डिज़ाइन कैसे करना है, आर्किटेक्ट कैसे करना है, दे टॉट अस एवरीथिंग। अब दूसरी मुसीबत ये तो पास हो गया, पर ये एक फेलियर नहीं था, इस वक्त 20 से 25 फेलियर थे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही। और ये बार बार तो अभी 2-3 ही बताए आपको, टाइम भी नहीं है उतना, लेकिन ये 20-25 फेलियर के बाद में तभी ये मिला था। अब इतने सारे फेल हो रहे थे, मैग्नेट में फेल, यहाँ फेल, मैकेनिकल फेल, ये फेल, वो फेल। तो इस फेल से ना, क्योंकि यू वाज बिल्डिंग ए रॉकेट, है ना, यू वाज नॉट बिल्डिंग ए, मतलब आप कोई छोटी सी जो है बकरा गाड़ी तो मैं बना नहीं रहा था, है ना। अब जो चीज़ बना रहे थे उसमें देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज जो है वो उसको करने में असमर्थ हो गई थी, और इस देश को वो टेक्नोलॉजी चाहिए थी। इवन आज भी हमारे देश का करीब 150 करोड़ रुपया ये फॉरेन कंपनीज लेके बाहर चली जाती है, ये जो टेक्नोलॉजी बनाने में, तो है ना, वो इंटेल ने किया। और उसके बाद में अब दूसरी मुसीबत थी हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या था कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो बड़ा होशियार था पढ़ने में, वो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैंने उसको फ़ोन किया, उसकी भी नौकरी छूट गई थी साली मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने तू कर क्या रहा है, तो बोला भाई तो मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, इस कंपनी में ज्वाइन करूँगा। तो मैंने कहा तेरी लग गई? बोला अभी नहीं लगी। मैंने अब क्या कर रहा है? तो बोला मैं तो कुछ नहीं कर रहा यार, बता। तो मैंने कुछ बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। मैंने मेरे साथ करेगा? तो बोले क्या करना है? तो मैंने कहा इतने सेंसर का डाटा है, वो रिप्रेजेंट करना है तुझे उसमें सिस्टम पे। बोला अच्छा बस। बोले हो जाएगा। उसने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया भाई ने। मैंने कितने पैसे लगेंगे? बोला इतने पैसे लगेंगे, वो टेस्ट में कर दूंगा इसको, तो चिंता मत कर। तो फिर हमने लगातार उसके साथ मीटिंग करी, उसको समझाया, इनपुट दिया बहुत सारा कि ये सेंसर है, ये ऐसा डाटा आता है वोल्टेज में, ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये होगा, वो होगा। भाई इस बीच में हमें एक ऑर्डर मिल गया था। अच्छा, अभी हमारा सॉफ्टवेयर तैयार नहीं था, ऑर्डर मिल गया। वो ऑर्डर पे भी लगे हुए थे हम अलग से कि दो लोगों की जाके रोज चरण छू रहे थे कि गुरुदेव कुछ एक ट्रायल ऑर्डर ही दे दो, फ्री में ही दे दो, फ्री में कर लेंगे। क्योंकि हमें पता था कि ये तो प्रोडक्ट तो बनने में टाइम लगेगा, लेकिन अब चलाएंगे कहाँ इसको? 1 करोड़ की पाइपलाइन आपके घर में तो है नहीं, है ना, और डालोगे कहाँ? आपके घर में इतनी लंबी 8 इंच की पाइपलाइन थोड़ी आ रही है, और 8 इंच की पाइपलाइन में डालने कौन देगा आप? तो हमें ऑर्डर मिल गया। अब जब ऑर्डर आ गया, उसके बाद कंडीशन ये हुई कि हमने वो, तो उसने सॉफ्टवेयर भी मोटा मोटी बन के तैयार हो गया। हाँ, मतलब थोड़ा सा MVP टाइप से। हाँ, MVP टाइप का बन गया, तैयार हो गया। गुरु हमने वो रन किया। हाँ, रन करने के बाद में जैसे ही हमने डाटा सॉफ्टवेयर में डाला, सॉफ्टवेयर फट गया। तो दूसरी बार कोई चांस नहीं देगा आपको, मतलब
क्यों क्रिटिकल लाइन होती है, क्रूड मतलब आपने शायद देखा भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने, पेट्रोल लाइन, डीजल लाइन, मतलब डीजल 1 लीटर डीजल आपको लगता है कि पेट्रोल पंप से लेने जाते हो हजारों लीटर डीजल रहता है उसके अंदर, गैलन्स में बात करते हैं वहाँ पे जब पाइपलाइन की बात करते हैं तो। बिल्कुल। तो एक बार दे दी, वो सॉफ्टवेयर फेल हो गया। हमने क्लाइंट को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ा टाइम दे दो। और भाई साहब हमने जो वो 2 महीने बिताए, हमने 2 महीने का टाइम क्लाइंट से मांगा, और दे वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस विद आवर पैट्रियोटिज्म, विद आवर एंथुजियास्ट साइड, जो हमारी टीम ने काम किया साइट पे, और उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दिया। बोले नहीं कोई बात नहीं, आप कर लो। तो वो 2 महीने हमने ना तो मतलब मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि फाइनली हम मंदिरों में घूमने लगे थे। बोले यार भगवान तुम कुछ कर दो, सॉफ्टवेयर भगवान ही बनाएंगे अब। टीम काम कर रही थी, बड़ा वाले बस सीधे बड़े वाले डेवलपर के पास उनकी बात करते हैं जो इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना चुके हैं, वो भी यही बनाएंगे। गुरु टीम काम कर रही थी, टीम वाज वर्किंग वेरी हार्ड एट ऑफिस में। और मेरी टीम ने, तुम भरोसा नहीं कर सकते, मेरे लड़कों ने 16-16 घंटे काम किया और रात को ऑफिस में ही सोए। ये टीम बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी मतलब सर लड़के रात को ऑफिस में ही सोए, और मैं बोल के जा रहा हूँ यार तू यहाँ बैठ, तू ये काम कर, मैं अगले 14 घंटे में दोबारा लौट के आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ हनुमान जी के दर्शन करने, है ना, और मैं यही मांग के आऊंगा कि भाई मैं जो है ना, मतलब भगवान और लोग सबका साथ चाहिए होता है जब आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है। और ये दिस वॉज बिल्कुल, मतलब पहले तो वो बच्चे को एडमिशन कराने वाली कंडीशन थी, अब तो और खराब कंडीशन थी क्योंकि गेल ने हम पे भरोसा कर लिया था यार। तो अब तो फेलियर, मतलब वो तो भरोसा टूटना तो वैसे भी फेलियर मतलब वो भी अभी इंस्टीट्यूशनल बड़े इंस्टीट्यूशन पे थे, तो बाद भी मार्केट में वो भरोसा भी मार्केट नहीं तोड़ दी। और यू गॉन फ्रॉम द मार्केट, नहीं है ना, वो भी बड़ी कंपनी के साथ थे क्योंकि हाँ। तो फिर अच्छा, जो अधिकारी थे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इसमें यार। ये ऑयल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऑयल इंडिया ने बहुत ही सपोर्ट किया। तो अगले 2 महीने में हमने वो सॉफ्टवेयर को लाइन पे लेके आ गए। डाटा हमारे पास था टूल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी अच्छी थी। डाटा को हमने उस सॉफ्टवेयर पे रन किया। सॉफ्टवेयर जो है उसमें फिर हमने वहाँ 3 पॉइंट आइडेंटिफाई करने होते हैं, हमें साइट पे जाके हमें एक्यूरेट 3 पॉइंट जो है वो साइट पे मिले। हमने खोदा भाई 1 मीटर खोदो यहीं पे मिलेगा, वो वहीं मिला। तो हाँ, 3.5 किलोमीटर की पाइपलाइन में हमने 1 मीटर का एक गड्ढा खोदा और कहा कि यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे जो है ना वो डिफेक्ट है। वो खोदा, वो डिफेक्ट वहीं मिला हमको, और जब वो डिफेक्ट वहाँ मिला तो वी वाज लाइक यार तुम भरोसा नहीं कर सकते। उस दिन मेरे पैर में चोट लगी और मुझे पता नहीं लगा कि ये चोट कब लगी है। वी वाज सो हैप्पी। बोलो ये तो वो होगा वो स्पेस एक्स का नहीं, वो क्या नाम है उनका, एलन मस्क का, जब पहली बार जब वो लैंड हुआ था, ही वाज सो हैप्पी, वो रोने लग गया था। तो आई कैन इमेजिन कि लाइक दैट वाज द कंडीशन कि मेरे पैर में जो एंकल में अंदर ही IOCL की रिफाइनरी में, वो गुवाहाटी में रिसीवर था, तो मेरे पैर में चोट लगी और मुझे घर आके मेरा पैर जो है वो स्वेल हुआ, है ना। मतलब मैं लंगड़ा रहा था लेकिन मुझे होश नहीं था कि मेरे पैर में चोट लग गई। समझ रहा हूँ सर। तो अच्छा ये भी बड़ी सी है ना, 350 किलोमीटर की पाइपलाइन में 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। अच्छा 3.5 किलो, वो एग्जैक्टली वो पॉइंट कहाँ पर है वो आपने डिटेक्ट करके वो हमने डिटेक्ट कर लिया और बता भी दिया उनको। द क्लाइंट वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि हमने इंडिया में पहला ट्रायल ऑर्डर एक ऐसी कंपनी को दिया जिसने पहला टूल भारत में बनाया और उसने हमारी पाइपलाइन में रन किया। आज सोचो मैं ऑयल इंडिया का नाम ले रहा होता अगर ऑयल इंडिया ने नहीं किया दिया होता हमको ये। नहीं बिल्कुल है तो वी प्रेज ऑयल इंडिया लाइक एनीथिंग। वी एंड उनको हमने बोल के रखा है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना पाइपलाइन में, सर हमें टेंडर वेंडर नहीं चाहिए आपसे, अब हमें जस्ट फोन कर देना, वी विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। राइट, बनता भी है। तो ये मतलब ये लेवल का ट्रस्ट हमारा अभी आज की डेट में ऑयल इंडिया पे है। तो उसके बाद में फिर ऑयल इंडिया ने हमें एक दूसरी लाइन दी, हमने उसमें चोरियां पकड़ी। वो लाइन में क्रूड ऑयल चोरी कर रहे थे लोग। अच्छा, हमने चोरियां पकड़ के वो क्लाइंट को दी कि भाई ये आसाम में था, दुलियाजान करके जगह वहाँ पे। तो वो एक बड़ा बॉल गेम था हमारे लिए, एक बड़ा वो था। उसके बाद HPCL ने दिया हमको, है ना, ONGC ने हमको एक ऑर्डर दिया। आपका सारा ये पेट्रोलियम और ऑयल वाली कंपनी के साथ ही था, और आपका बेसिकली जो मैं समझ पाया काम ये था कि जो पाइपलाइंस होती हैं उनमें जो कमियां हैं या खामियां हैं वो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू पता लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप नहा के आए हो ना, कैसे नहाए? पानी से। पानी कैसे आया? नल से, है ना, नल पाइपलाइन से ही आया नल।
आपके घर में गैस की पाइपलाइन भी आती है, अब ये नल वाली जो पाइपलाइन जो थी वो लीकेज हो जाए तो क्या होगा? नहीं आएगा पानी, नहीं, लीकेज भी हो जाए, जैसे फट जाए पाइपलाइन तो क्या होगा? मतलब पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, पूरा मैसअप हो जाएगा। मैसअप हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। गली में जो बड़ी वाली पाइपलाइन आती है वो फट जाए तो वो भी सेम चीज़। वो गली में पानी बढ़ जाएगा। वो गैस की पाइपलाइन जो आती है घर में, अगर वो फट जाए तो बहुत तो नुकसान ही हो जाएगा, मतलब घर उड़ जाएगा, पूरा मोहल्ला उड़ जाए। तो गैस की पाइपलाइन को हेल्थ इंस्पेक्शन करना वो इतना ज़रूरी है जितना किसी आदमी की हेल्थ इंस्पेक्शन करने से ज़्यादा, क्योंकि गैस की पाइपलाइन फटेगी तो लोग मरेंगे। और वो गैस जो आपके घर में आती है उसमें मरकैप्टन डाला जाता है कि जिससे कि आपको स्मेल आ जाए। स्मेल की एक्चुअल गैस में स्मेल Right. नहीं होती है। एग्जैक्टली, ये तो मुझे भी पता है कि लाइक ना एलपीजी जो गैस होती है उसमें कोई स्मेल एक अपनी खुद accident की हुआ स्मेल नहीं तातीपाका होती में। है। हाँ। एक एक्सीडेंट हुआ आंध्र प्रदेश में और बहुत सारे लोग मारे गए एक साथ, उनको पता भी नहीं था। वो तो बेचारे सुबह सुबह आए थे अपना काम करने और वहाँ गैस फैली हुई थी, वो किसी को पता नहीं लगा, और एक किसी ने चाय वाय की टपरी लगा रखी थी, उसने जलाया और भाग करके वो खड़े खड़े जल गए लोग। नहीं ऐसी 150 करोड़ लोग हैं भारत में, जीवन की वैल्यू थोड़ी कम है, लेकिन जिसका घर का जाता है ना यार उसको पता होता है। आई कैन टोटली और अगर ये 60,000 किलोमीटर लाइन में ऐसी चीजें होने लग गई तो आप सोचो कि कितना रिस्की है। कितना रिस्की है। तो आप कहाँ बैठे हो? यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि गैस में ना उसकी जो, जैसे सर ने बताया कि लाइक उसकी कोई अपनी स्मेल नहीं होती, तो मेरे को पता था कि लाइक ना कि एलपीजी में इसीलिए एक मतलब वो एक गंध छोड़ी जाती है सो दैट कि अब आपको पता चल सके। ऐसे हमारे पास एक और चीज़ है जिसमें अलग से टेस्ट डाला जाता है वो बिटर करने के लिए, सो दैट कि लाइक आपको लगे उसका टेस्ट, और वो है बियर। बियर का अपना ना थोड़ा एक मीठा टेस्ट होता है, बट मीठा अगर हो जाएगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए जो है इसके अंदर जो है एक अलग से ऐसा टेस्ट डाला जाता है जो आपको बिटर टेस्ट आए। तो ये जो बिटर टेस्ट है ये एक्चुअली इसका नहीं है, इसका तो मीठा टेस्ट है, बट वो बिटर बनाया जाता है एक्चुअली। सो मुझे लगा कि अपना प्रमोशन कर सकते हैं यहाँ पे, बीइंग टू बियर है चौथ का, तो इसलिए हमने ये जो बस गैस लाइन्स हैं इनकी एमआरआई टाइप का एक बहुत जरूरी है, जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो पड़ती है। हाँ एंड आई वाज वेरी प्राउड कि बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। आई वाज अ इंडिविजुअल वन इन इंडिया। मुझे जो इस टेक्नोलॉजी में पिछले 20-20 साल से काम कर रहे थे ना, वो पागल कह रहे थे यार मेरे को। ऑब्वियसली बात है, हाँ उनसे बन नहीं पाया है ना। कर रहे नहीं कर पा रहे, बोले यार वो आप शुरू करके कर रहे तो जैसे वो बल्ब जब उन्होंने बनाया तो उनको कितने लोग, उनको उनकी वाइफ तक ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने बोला कि जब मैंने मेरे को आज भी वो तरीके पता है 9,999 जिससे नहीं बन सकता है। सो एवरीबॉडी वाज सेइंग पागल टू हिम। तो मतलब ये एक बड़ा वो था, मतलब आई वाज लाइक, मतलब अब समाज को देख रहा था, परिवार में अतल पतल मच गई थी, पैसे नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। अरे यार इट वाज हॉरिबल, है ना। समझ और सकता हूँ सर। हम कहाँ से निकले, और उसके बाद आपको फोकस्ड रहना है। बिल्कुल, मतलब वो घर चुचा रहा है, लेकिन अगर आपको मतलब आप बॉर्डर पे खड़े हो तो आपको जो है ना फोकस रहना है, कब ठोकना है दूसरे को। मतलब पीछे से सब लगे पड़े, घर वाले भी बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारी टेंशन, और लेकिन काम पे जब आ रहे हो तो स्माइल घर वालों चेहरे के साथ में कंडीशन आके। ऐसी कर दी थी कि मतलब घर की कंडीशन ये हो गई थी कि मुझे मेरे रिश्तेदारी ये कहने लगे थे, बोले यार सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने, अब और क्या बचा है। वो भाई साहब ठीक है, तो मतलब इट वाज लाइक दैट, लेकिन ठीक था, पागलपन था, और शायद मैं वो पागलपन आज नहीं करूंगा यार। पागलपन था, बन जाने में हो गया। है ना। वो अगर ना वो बच्चा जाता, ना मेरे दिमाग में कुछ खुरापात आती, जब धीमे धीमे आप घुसते चले गए, बनते चले गए। तो अब इसी के साथ अब ये इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है, तो थोड़ा सा जरा आप कुछ बताइए कि आपकी तरफ से क्या ऑफर है और किसके लिए आप ये ऑफर देना चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए जो आना चाहते हैं, या फिर जो पॉडकास्ट पे जो लोग आ रहे हैं, आप जैसे जो गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ अगर ऑफर आप देना चाहते हैं, तो जो भी आप ऑफर देना चाहते हैं अपने तरफ से। दोस्त, आपने अगर कोई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया हुआ है तो, और आप उसका मार्केट देखते हैं कि फॉरेन मार्केट उसका है, इंडियन मार्केट में तो आप खुद ही हैं, तो वो आप खुद ही देख लेंगे। अगर फॉरेन मार्केट में कोई भी आपको हेल्प चाहिए, जहाँ पे हमारे ऑफिसेज अभी हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू, और वहाँ पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको मार्केट एक्सेस दिला सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई और कंसल्टेंसी और किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम आपको दे सकते हैं। इससे पहले के स्टेजेस में अगर आपने प्रोडक्ट ही डेवलप नहीं किया है, और अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में है, तो हमारे इंडियन ऑफिस में
मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट लोग हैं। इसमें अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट का इश्यू समझ में आता है तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं और हम आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। दिस वी कैन डू। एंड और बाकी अगर कोई आइडिया ऐसा, क्योंकि आपने मेरा पूरा पॉडकास्ट सुना ही है, आपको अगर लगता है कि इसमें कहीं भी अगर हम कोई भी हेल्प कर पाएँ आपकी, आपको कोई आइडिया चाहिए हो, आपको कोई फेलियर जहाँ पे हमने फेल किए हैं, या आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो फॉर योर स्टार्टअप कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, there we can share our experiences with you and we would love to share our experiences with you। जैसे कि जो गलती हमने करी वो आप ना करो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं ये बस बोलना चाहूँगा कि अभी आप लोग काइंडली डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टे ट्यून विद अस, बिकॉज क्योंकि इसके बाद में अभी हमारा एक और नया सेगमेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम सर और सर की कंपनी के बारे में अभी आप लोगों को बताएंगे कि सर ने अभी कितनी ग्रोथ करी, आगे उनका फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसा है, क्या है, सो दैट आप लोग डिसाइड कर सके कि अगर सर के साथ मिलके काम करना चाहता है, ऑब्वियस बात है सर को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है नहीं, तो इन्वेस्टर कनेक्ट, सर तो खुद ही इन्वेस्टर है, राइट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपके पास कोई अगर ऐसा आइडिया है जो आप सर के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप प्लीज़ उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, तो सर के साथ हम आपको कनेक्ट कर देंगे। अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी, उनके साथ में मिलके काम करना चाहते हैं तो भी, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, जैसा कि सर ने ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में बता दिया है कि वो किस किस सेगमेंट के लोगों को देख रहे हैं, अगर ऐसा अगर कुछ अगर आपके पास है आइडिया, कम फिल योर डिटेल, विल डेफिनेटली कनेक्ट यू विद देम। हाय, सो अब हमारा पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, ये उनके लिए है जो लोग अगर इनकी इस टीम के साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई अगर ऐसा क्लाइंट भी बनना चाहता है, तो वो उनके लिए ये अब हम एक जो सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं, जहाँ पे वो सारी चीज़ें देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कंपनी के बारे में। तो ये VGT के बारे में है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी स्पॉन्सर्ड करा गया है, कॉलर डेस्क एंड ट्रक सुविधा ने स्पॉन्सर्ड करा हुआ है इस पार्ट को भी। तो स्टार्ट करा जाए। बिल्कुल। सो VGT के बारे में, तो VGT जो एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ वो 2017 में, तो शार्क्स थोड़ा ध्यान दे है भाई, थोड़ा, हाँ इधर इधर देख के बात करो, हाँ। तो देखो 2017 में एक्चुअली ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एंड ये जो स्टार्ट हुआ था तो दे हैव डेवलप लाइक ना, कि इन्होंने एक्चुअली एक रोबोटिक बनाया जो कि पाइप्स को क्लीन करता था, ठीक है। सो इट्स मेड फॉर द सोल्यूशन एक्चुअली दे मेड फॉर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंडस्ट्री के लिए इन्होंने 2017 में। एक्चुअली विच इज़ वेरी यूनिक आइडिया, बिकॉज जहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इस तरीके के इनोवेशंस में हाथ डाला है, और इंडिया में तो बहुत ही रेयर है। ऑब्वियस बात है। इनफैक्ट एक पता है, एक अच्छी बात पता है, 2018 में दे वॉन द बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द स्टेट इन यूपी। वेरी नाइस। एंड शार्क्स, जान के आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि इनके जो ग्रोथ पार्टनर थे, जब इनिशियल स्टेज में इन्होंने शुरू किया था, तो गेल ने 10% की इक्विटी ली थी, ONGC ने 13% की, और IIM लखनऊ ने 3% की इक्विटी इनसे ली हुई थी। सो दिस सिग्निफाइज कि किस तरीके से इनकी जो स्टार्टअप है वो कितनी ज़्यादा वैलिडेटेड है एक्चुअली फ्रॉम द बिग कंपनी। हाँ, मतलब 2017 में स्टार्ट करा और 2019 में जाके भाई इन्वेस्टमेंट भी उठा ली, वो भी गेल और ONGC जैसी कंपनीज के साथ में। सोचो अगर ऐसी कंपनियां अगर पैसा डाल रही हो तो मतलब पैसा तो बनाया जा सकता है इस कंपनी में, पैसा भी डाला जा सकता है। एंड दिस मतलब ये भी चीज़ बताती है कि ये बहुत ही स्टेबलाइज स्टार्टअप है, और ये आइडिया ही एक्चुअली मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मतलब अगर कोई करियर बनाना चाहता हो तो यार ऑब्वियस बात है, कोई करियर बनाने के लिए ना ऐसी ही कंपनी को ढूंढ रहा होता है जो ग्रोइंग कंपनी हो। बिल्कुल, 100%। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रोइंग कंपनी भाई। अभी आप 2024 तक भी पहुंचोगे ना, जो इन्होंने पूरा वो दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि अभी आप देख भी सकते हो स्क्रीन के ऊपर, 2024 तक तो भाई साहब ये तो इंटरनेशनली इन्होंने तो ना गर्दा ही उड़ा रखा है भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली, कई सारे कंट्रीज में इन्होंने एक्सपेंशन कर रखा है, और दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनका ये स्टार्टअप। और एक्चुअली देखा जाए तो कितना यूटिलिटी है इस चीज़ का, कि एक पाइपलाइन से जो गैस और ऑयल्स इन लोगों को जो डिलीवर कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई, पूरा का पूरा शहर उड़ सकता है। चीज़ है भाई। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2022 में
थोड़ा आप ही बता दो। बीडीटी ने 2022 में एक ऑयल इंडिया से एक अवार्ड जीता था, इवोल्यूशन इंटेलिजेंट पिगिंग आईपीएस ऑफ समथिंग क्रूड ऑयल का था, जो कि पाइपलाइन को लेकर के 2022 में। एंड उसके बाद ये एक ऑयल चेक कंपनी करने के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी के तौर से मैं से समझता हूँ, जो अभी तक अपना एक वर्चस्व बना चुकी है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे इन्होंने अवार्ड्स वगैरह भी जीते हुए हैं भाई, बड़े बड़े स्टेज पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके इन्होंने जो है अवार्ड वगैरह लिए हुए हैं। राइट। और उस दिन वो कौन से कंट्री के बारे में भी बता रहे थे वो? ब्रुनेई। मैंने तो पहली बार नाम सुना था यार। नहीं है तो उसका सुल्तान बहुत अय्याश है। हाँ, अब वो अय्याशी की कहानी भी उन्होंने बताई थी। उन्होंने ही बताई थी हाँ, क्योंकि वो देख कर आए थे वो सारी राइट चीजें। राइट राइट। सो बिकॉज एक्चुअली वो इस की कंट्रीज में अभी अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, यूएस वगैरह में भी। तो जो 2024 के बारे में अगर आप देखें तो भाई उन्होंने अवार्ड जीता है अविनिया एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज। एक दो यार ये शार्क ना यार, भाई 2 मिनट रुक जा। हाँ ठीक है, हाँ तो सुन शार्क भाई, तो इन्होंने लाइक यू नो दे आर सर्विंग मोर देन 80 क्लाइंट्स इन इंडिया और अब्रॉड में। ये मतलब इंडिया और अब्रॉड के मिला के 80 से प्लस के पास क्लाइंट्स हैं। यूएस में भी अपना जो है सेंटर वगैरह डाल चुके हैं, ऑफिस वगैरह बना चुके हैं। मैंने तो खुद ही इनसे अपना सोर्स लगाया हुआ कि भाई मैं ऐसा है कि मैं यूएस आ रहा हूँ, मेरा वीजा करवा देना। उन्होंने खुद ही बोला है एक्चुअली, अपने पॉडकास्ट में भी उन्होंने बोला था कि अगर किसी को यूएस एक्सपेंशन करना हो तो वो इनको कनेक्ट कर सकता है, और इनकी तरफ से एक काफ़ी अच्छा जो भी सहायता कर सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकते हैं, वो ये पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे इंडियन इकोसिस्टम की। देखो इनके पे तो पूरा इसलिए भी मेरे को भरोसा है कि भाई मेरे को खुद भी अगर ना मैं कहीं पे फंस जाता हूँ ना, तो भाई मेरे को बहुत अच्छी तरीके से मेंटर करते हैं। ये बात तो है, भुवनेश जी के साथ जो मिला और जो एनर्जी इन्होंने हमें दिखाई और जो भी समझाई, दैट इज टॉप ऑफ द एग्जैक्टली। तो इसी के साथ मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर अगर देख रहे हैं इसमें, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट्स बिग थम्स अप फ्रॉम आवर साइड। यू कैन गो, यू कैन इन्वेस्ट। करियर बनाना चाहते हो, अगेन बिग थम्स अप, गो एंड ज्वाइन दिस कंपनी। भाई करियर लाइक ना, इंडिया छोड़ो, तुम बाहर जाने का तो पक्का तुम्हारा जो ना वीजा तो तुम्हारा लगवा ही देंगे भुवनेश जी। एंड क्लाइंट्स अगर इनको रीच आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रीच आउट टू द भुवनेश जी। लिंक्स नीचे कमेंट बॉक्स में पड़े हुए हैं, प्लीज वहां पे बस सिंपली इतना करना है, लिंक्स पे जाना है, अपनी डिटेल फिल करनी है, हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट कर लेगी, हर चीज करो, हम खुद ही कनेक्ट करवा देंगे। सो इसी के साथ दोस्तों हम लोग वीडीटी लाइंस के बारे में बात कर रहे थे, भुवनेश जी के बारे में बात कर रहे थे, और हम ये जानते हैं कि भुवनेश जी एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं, एक विजनरी हैं। उनकी स्टोरीज में कई सारे उतार चढ़ाव आपने खुद अपने कानों से सुने हैं। एंड बस दैट्स इट। आई थिंक शार्क्स, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, इनके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है आप लोगों को, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इनके साथ जुड़ें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कई गुना बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी रही बात इक्विटी और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, वो हम बैक ऑफ दिस चीज कर लेंगे। वो हम पीछे से हम डिसाइड कर लेंगे कैसे क्या करना है। तो इसी के साथ ठीक है, आज का ये ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड है कॉलर डेस्क एंड ट्रस्ट सुविधा। थैंक यू सो मच फॉर दीज टू कंपनीज टू सपोर्ट अस। बाकी अगर और भी कोई जुड़ना चाहते हो तो आ जाओ हमारे साथ। इसी के साथ साइनिंग ऑफ।